वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक ऐसी जानकारियां देते हैं जो शायद आपको किसी टीवी चैनल से नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा अगर कुछ हमें लगे कि कश्मीर में या जम्मू में कोई ऐसी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी हो, तो वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। आज जैसा कि आपने पढ़ लिया है, आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस इंटॉलरेंस इन साउथ एशिया। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहूंगा कि कुछ मेरे पास खबरें हैं वो आप तक मैं पहुंचा दूं। सबसे पहले तो ये खबर है कि लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें मेरे साथ जो मेहमान थे मेजर जनरल AK सिवाज जी, जिन्होंने 22 साल कश्मीर में सर्विस दी है और टेरिटोरियल आर्मी के हेड भी रहे हैं और अमेरिका से उन्होंने बड़े कोर्सेज भी किए हैं। उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत में शामिल होने के बाद 5 साल में जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल जाएगी। नाजरीन, इसके बाद मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए और वो मैसेजेस जो है उन्होंने कहा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि रेडियो हिमालय के सर्वे के मुताबिक मुजफ्फराबाद, मीरपुर बाग और रावलाकोट में बड़ी तादाद में नौजवान लड़कियां और लड़के, सरकारी मुलाजिम और ट्रेडर्स पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के भारत में शामिल होने की आस लगाए बैठे हैं। ये लोगों ने हमें कहा है। सर्वे में सबसे ज्यादा लोगों ने ये कहा कि उनको बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर भरोसा है कि वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की गुलामी से निजात दिलाने के लिए पॉलिसी साजी कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने कहा है कि हमें ये नहीं है कि करेंगे, वो समझते हैं कि ऑलरेडी वो पॉलिसी साजी कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि हम मुंतजिर हैं उस वक्त के कि जब भारत में हम शामिल हों और हमारी जान छूटे पाकिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में अब जून में बजट आता है तो बजट में 30 अरब रुपए की कटौती कर दिया पाकिस्तान। 12 में से 11 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनके लिए कोई रकम नहीं दी। इसके साथ साथ पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में अपॉइंटमेंट्स को लेकर जो डिसेबल लोग होते हैं, माजूर लोग, उनके जो कोटा है उस पर अमल नहीं किया जा रहा। उसके खिलाफ वाटर एंड पावर ऑफिस के मरकजी गेट के को ताला लगाकर तो धरा गया स्कर्दू में। इसी तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो सतपारा डैम है उसमें पानी इतना कम हो गया है जिसके बाद स्कर्दू और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उनको हर रोज 4 घंटे उनके लिए पानी बंद किया जाएगा। उनको पानी 4 घंटे नहीं दिया जाएगा। यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि पानी तो पहले से ही नहीं है, लोग दरियाओं से पानी ला रहे हैं, तो पता नहीं सरकार का इससे क्या मतलब है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद में। आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले प्रोग्रामों में भिम्बर गैंग रेप केस की जो खातून थी मारिया ताहिर, उनका इंटरव्यू भी किया था और वो लाइव हमारे शो पे हमारे साथ 2 दफा कम से कम जुड़ चुकी हैं। तो उन्होंने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैंने हर दरवाजा खटखटाकर देख लिया है, मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, लिहाजा अब मैं आलमी फोरम्स यानी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है जाकर अपनी आवाज उठाऊंगी जस्टिस के लिए। एक और खबर है, उसके बाद आपको एक अच्छी खबर भी देता हूं। खबर यह कि आज जो डोगरा सदर सभा है, जो कि 100 साल पुरानी तंजीम है जम्मू की, डोगरों की, उनके जो सदर हैं गुलचैन चाडक, उन्होंने एक अपनी सभा की मीटिंग की है और मीटिंग बड़ी लंबी थी। उसके बाद जब वो बाहर आए तो प्रेस उनका इंतजार कर रहा था, तो उन्होंने जो कहा वो मैं आपको यहां पढ़ के थोड़ा सा सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि मकामी सिविल सोसाइटी यानी लोकल सिविल सोसाइटी और मेन स्ट्रीम जो लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको ऑन बोर्ड ना लेने की वजह से कश्मीर दोबारा 1990 जैसे हालात से का सामना कर रहा है। मेन स्ट्रीम लीडर से उनका मेन मकसद ये है कि जो हिंदू लीडरशिप है जम्मू की, उसको जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा और कश्मीर के जो नए नेशनलिस्ट मुस्लिम्स उभर के सामने आ रहे हैं उनको ऑन बोर्ड वो कह रहे हैं कि नहीं लिया जा रहा। गुलचैन चाडक ने कहा कि रंग, नस्ल, मजहब की परवाह किए बगैर इंतशार फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कश्मीर में अमन के बारे में कहा कि अमन सिर्फ सिक्योरिटी
फोर्सेज और पुलिस की मदद से कायम नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए बीजेपी सरकार को कश्मीर से मुतालिक अपनी पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि अवाम और सरकार के दरमियान एक खलीज यानी गल्फ है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गुलचैन चाडक ने कहा कि उन सबको पकड़ना चाहिए जो पाकिस्तान की हमायत करते हैं और जो रहनुमा भारत और भारतीय जमहूरियत पर यकीन करते हैं, और जो रहनुमा उनको एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने बल्कि गिला किया कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हमारी तंजीम है डोगरा की, और गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उनसे बार बार मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उनको वक्त नहीं मिल सका। उन्होंने यानी गुलचैन चाडक जी ने, जो प्रेसिडेंट हैं डोगरा सदर सभा के, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील है कि जम्मू कश्मीर में जो अपॉइंटमेंट्स हैं ओहदों के ऊपर, वो मकामी ब्यूरोक्रेसी को दी जाएं, क्योंकि मकामी लोग हालात से ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी रखते हैं और पाकिस्तान के एजेंटों को आहिनी हाथ यानी आयरन फिस्ट के साथ जो है डील किया जाए। तो ये कुछ खबरें थी जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था मैं। बाकी हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, पानी बिजली आटा अभी भी नहीं है। तो ये खुशखबरी कश्मीर की है नाजरीन, और कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी, वहां पे टूरिज्म ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल के जो चंद महीने हैं टूरिज्म के, उनमें 80 लाख टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आया है। ये नाजरीन बनता है तकरीबन 51,000 टूरिस्ट अ डे, और ये बहुत समझने वाली बात है कि लोग पागल तो नहीं है कि अगर उनको कश्मीर में वो समझते हैं कि सेफ नहीं है और वहां पे आतंक चल रहा है तो वो वहां पे सैर तफरी करने के लिए जाएंगे। तो ये पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा करते हैं लोग कि कश्मीर में जनाब वो इंसानी हकूक नहीं है और ये नहीं है और वो नहीं है, तो उनके लिए ये खबर खास तौर पर है कि वो इस पर जरा तवज्जो दें। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में बीजेपी पार्टी की स्पोक्स पर्सन जो थी नूपुर शर्मा जी, उनको टारगेट किया जा रहा है इस बात पर कि उन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि वो डेरोगेटरी रिमार्क्स थे या नहीं थे, वो तो अदालत फैसला करेगी। लेकिन उन्होंने जो भी हजरत मोहम्मद के बारे में कहा, वो किस बात के जवाब में कहा, ये नहीं बताया जा रहा। कि वो जो मौलवी साहब थे जिनके साथ बहस हो रही थी, वो जो शिवलिंग है उसका तमस्खर उड़ा रहे थे और उसको बड़ा गंदे तरीके से उसके ऊपर वो कमेंट कर रहे थे, जिसके नतीजे में उन्होंने ये कहा, नूरपुर शर्मा ने, कि हम आपके जो प्रॉफिट हैं उनके बारे में भी हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। तो आप लोग क्यों हमारे धर्म का एहतराम नहीं करते, सिर्फ आप ये दुनिया से तवक्को करते हैं कि आपके धर्म का एहतराम। उसके बाद हमने देखा कानपुर में जो है कुछ थोड़ी बहुत अनरेस्ट हुई है, काफी लोग वहां पकड़े गए हैं, वीडियो की तस्वीरें देख के उन्होंने पकड़े हैं। लेकिन ये चर्चा जो है अभी चल रही है, और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मिडिल ईस्ट के मुल्क हैं 2 या 3, जिन्होंने जो है इस पे एतराज उठाया है, जो ओआईसी के हवाले से भी एतराज उठाया। और पाकिस्तान में जो है आज कराची में चुरंगी में एक हिंदू मंदिर बन रहा था नया, और उसके अंदर नई मूर्तियां आई, तो उसको मंदिर को शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, और मूर्तियां जो है उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। ये सारी सूरत हाल जो है ये आज हमारा मौजू है, और ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है। अगर आप पूरे साउथ एशिया को देखें तो अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक नाज़रीन इस वक्त हिंदू कम्युनिटी जो है वो जेर अताब है, वो टारगेट की जा रही है। और अगर मैं ये कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि दुनिया की शायद सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी वो हिंदू है। और मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, और 21 अक्टूबर को उन्होंने हमला किया था, और 22 अक्टूबर को उन्होंने मुजफ्फराबाद, बारामूला, पुंछ और मीरपुर में जो हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसकी तादाद 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा हिंदू कत्ल किए वहां। सिर्फ 2,500 वो हिंदू बचे जिनको, जो अपनी रिट्रीटिंग जम्मू कश्मीर आर्मी के साथ चले गए, या वो बचे जो अली बेग कैंप से 1600 हिंदू जिनको रेड क्रॉस ने बचाया। बाकी ये लाख से ऊपर हिंदू वहां पे उन्होंने काट पीट दिया था, लेकिन इसकी कोई बात नहीं करता। 800 साल से नाजरीन, 800 साल से आप जरा सोचिएगा
800 साल से हिंदुस्तान में अरब अरब इन्वेजन के बाद हिंदुस्तान में हिंदुओं को कॉर्नर किया जाता रहा है, और आज सूरत हाल यह है कि अपने ही हिंदुस्तान के अंदर हिंदू 11 रियासतों में माइनॉरिटी है, लेकिन इसकी तरफ कोई बात नहीं करता। नादरीन, आज के मेरे गेस्ट आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाच हैं और फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के हेड हैं। आपका बहुत स्वागत है जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। जनरल साहब, क्या कहेंगे आप इस सारी मैंने बात की है इसके ऊपर, क्या कहेंगे? हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखो, सच्चाई ये है कि अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको पता ही है कि वहाँ सच्चाई क्या है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो करीब करीब 23 से 24% वहाँ पर हिंदू, सिख और क्रिश्चियन थे। आज वो घट के 2% रह गए। तो कहीं ना कहीं या तो उनको मार दिया गया है, या वहाँ से भाग गए हैं, और या वो कन्वर्ट हो। और आपको ट्रैक रिकॉर्ड पता है माइनॉरिटीज का किस प्रकार से पाकिस्तान में जब भारत के अंदर पाकिस्तान बनने की बात हो रही थी, तो जो अहमदिया कम्युनिटी थी वो बड़े आगे आगे बढ़ चढ़ के आ रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और वो बना भी और वो वहां गए भी। मगर ये भी सच है कि अहमदिया को अभी पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर, ये भी सच्चाई है कि किस प्रकार से शियाज और अहमदियाज जो मुसलमान हैं उनके साथ ट्रीटमेंट करता है पाकिस्तान। तो सच्चाई यह है कि माइनॉरिटीज का बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में। ह्यूमन राइट वायलेशन होती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को सेकंड क्लास स्टेट माना जाता है। तो ये सच्चाई है। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर भी जो हिंदूज का प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है वो एक काफी जो भयानक है, क्योंकि वहां पर भी करीब करीब 21% हिंदू थे जब 1971 तक करीब करीब रह गए थे 17%। अब वो घट के 8% हो गए। तो वहां पर भी प्रोसिक्यूशन हुआ, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये भी सच्चाई आपने है बांग्लादेश का जिक्र किया जनरल साहब, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया है। बांग्लादेश की आजादी के लिए बंगालियों को पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी फौज से जो वहां बलात्कार कर रहे थे, यानी होलसेल बलात्कार चल रहा था, उनसे बचाने के लिए जिन हिंदुस्तान के फौजियों ने जाने दी, उनमें मेजॉरिटी तो हिंदू फौजियों की थी। तो फिर उनको एक नया देश भी मिला, उनका वो अत्याचार खत्म हुआ, तो फिर वो क्यों बांग्लादेश के अंदर आज हिंदू जो है उसके लिए जिंदगी तंग हो चुकी है? हाँ, ये एक सच्चाई है मिर्जा साहब, एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपने ठीक बोला कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की आर्मी ने 25 मार्च 1971 से जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, करीब की 25 से 30 लाख औरतों का रेप हुआ, 1 करोड़ के करीब वहां से लोग भाग के भारत में आए। और अगर भारत मदद नहीं करता बांग्लादेश में तो बांग्लादेश का बनना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बहुत पावरफुल थी बांग्लादेश। और ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से वहां लोगों को मारा गया, औरतों का रेप किया गया, ह्यूमन राइट वायलेशन हुई। अगर भारत की फौज वहां नहीं जाती तो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश नहीं बनने देता। मगर यह भी सच है कि 1971 के बाद जब भारत ने आजाद करा दिया बांग्लादेश को और वहां से अपनी फौज आ गई, कहीं ना कहीं ये रिलीजियस की प्रोसिक्यूशन रही। और ये आपका पॉइंट ठीक है। वो भारत की आर्मी जिसने एक बांग्लादेश में मदद की लोगों की, वहां पर लोगों को बचाया पाकिस्तान की आर्मी से, वहां पर देश को आजादी दिलाई, 93,000 पाकिस्तानी को प्रिजनर बनाया, पाकिस्तान की आर्मी को हराया, और वहां पर जनरल न्याजी ने सरेंडर किया जनरल अरोरा के सामने। मगर चंद एक समय में ही वहां का माहौल बदला। ISI फिर इन्वॉल्व होगा पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, बांग्लादेश में जमाते मुजाहिदीन है वो भी सक्रिय हुआ। तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन अभी भी बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में अभी पॉपुलेशन घट के करीब करीब 7-1% रह गई। और ये रुकने का बांग्लादेश की नाम हम बात कर रहे हैं जनरल साहब, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हमने सिर्फ बांग्लादेश की तो मदद नहीं की, हमने अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अशरफ गनी के दौर में चलाए हैं वहां पे। और उससे जो पहले हामिद करज़ई थे, उनके दौर में हमने उनको खूबसूरत तरीन इस्लामिक आर्किटेक्चर के साथ, यानी ये हमारी बढ़ाई देखें कि हमने उनके कल्चर को जेर में रखते हुए, इस्लामी आर्किटेक्चर को सामने रखते हुए उनको एक खूबसूरत बिल्डिंग दी पार्लियामेंट के तौर पर। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे हिंदू के सिखों के गुरुद्वारों पे हमले होते हैं, वहां हिंदुओं के ऊपर जिंदगी तंग की जाती है, उनको लूटा जाता है, उनको कारोबार नहीं करने दिया जाता, और वो बेचारे मजबूर होकर जहाजों में बैठ के हिंदुस्तान आते हैं यहाँ शरण लेने के लिए।
तो ये क्यों है? ये क्या ये मुसलमान जो रियासतें हैं, क्या इनका कोई बैर है हिंदुओं के साथ? ये ऐसा क्यों हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मिर्जा साहब की हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वो बाकी माइनॉरिटीज भी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे सिख हैं, वो सब कोई किया जाता है। और कहीं ना कहीं जहां पर मुस्लिम ज्यादा अभी मेजोरिटी में आ गए, इवन इन जो कि यूरोप के अंदर, वहां पर भी हालात कुछ ऐसे हैं। तो ये कहना तो शायद गलत होगा कि कोई हिंदूज को ही डोमिनेट किया जाता है, मगर ये सच्चाई है, जहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन 30% से ज्यादा है, तो वहां पर दूसरे जो रिलीजन है उसका रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक स्टैटिस्टिक्स है। मगर ये भी सच्चाई, जो अफगानिस्तान की आप बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर भारत एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा मदद की, वहां पर $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, 122 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 88 प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुके, जो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट भारत ने बनाई, सलमा डैम भारत ने बनाया, चाबार से जो हमने सड़क लेके आए हैं अफगानिस्तान के लिए, जो कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगी, वो किया। और यह भी सच है, अगर आज की तारीख में कोई देश ज्यादा पॉपुलर है अफगानिस्तान में, वो भारत है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, और पीपल, वहां के लोग बहुत जो प्यार करते हैं भारत को। मगर यह भी सच है, कुछ जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, कुछ जो एक प्रकार फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट हैं, वो एक जाते हैं, चाहे हिंदू कम्युनिटी हुई या सिख कम्युनिटी के साथ, उनके गुरुद्वारों को एक प्रकार डैमेज किया है, उनको भी मारा गया। ये सच्चाई है। आपने मगर ये फंडामेंटलिस्टों की बात की, तो हमारा जो कश्मीर है, वहां पे एक दफा फिर नेशनलिस्ट मुसलमानों को और कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। और एक हाइब्रिड तरीका जो आपने हमेशा हमें बताया उसके बारे में कि अब नई जंग जो है वो हाइब्रिड होगी, आप ही ने ये हमको बताया, समझाया। तो अब वो टारगेट किलिंग कर रहे हैं वहां पे। और क्या मतलब है कि हम, भाई मेरा सवाल सीधा सीधा है, कश्मीरी पंडितों ने इनका बिगाड़ा क्या है? कश्मीरी पंडित तो इतनी मार खाने के बाद भी असला नहीं उठा रहे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कश्मीर फाइल्स बना दी, वो भी एक मातमी फिल्म है जिसमें ये दिखा रहे हैं कि भाई हमें इतना मारा गया, पीटा गया। उसमें भी कोई वायलेंस को इंस्टिगेट करने की बात नहीं की कि इन्होंने हम पे अत्याचार किया है तो हम इसका बदला लेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, क्या हम कश्मीर में 1990 के दशक की तरफ वापस जा रहे हैं? देखो, सच्चाई यह है कि जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ, एक माहौल चेंज हुआ, शांति का, अवाम आ रहा, डेवलपमेंट हो रही, रिकॉर्ड टाइम का टूरिज्म हो रहा, डिस्ट्रिक्ट नहीं, वो तो डेवलपमेंट हमने प्रोजेक्ट। बताया कि रिकॉर्ड हाँ, टूरिज्म हुआ है। हमने बताया कि हाँ, 80 लाख टूरिस्ट, यानी मई के महीने में, ये जो महीना पीछे गया है, 51,000 टूरिस्ट हर रोज आ रहा था। वहां पे जगह नहीं थी, होटल बुक, हाँ, शिकारे बुक, गेस्ट हाउस बुक, हर चीज बुक हो चुकी थी। तो वो तो हम हाँ, देख रहे हैं। लेकिन मेरा हाँ, मैं उसी सवाल में ये तो। है कि मुसलमानों का मुसलमानों का हमने क्या बिगाड़ा, हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा, पंडितों ने क्या बिगाड़ा कि वो हम जब आते हैं बंदूक हम पे तान लेते हैं? हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि सच्चाई ये है कि अगर वो हिंदुओं के अगेंस्ट हैं, तो फिर इतना टूरिज्म कैसे हो रहा है? वहां पर लोग बड़े आराम से घूमते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये टूरिस्ट जब आएंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट देंगे, आपको डेवलपमेंट देंगे, आपका जो चूल्हा चल रहा है इनके कारण। मगर कश्मीरी पंडितों के साथ प्रॉब्लम क्या है? वो समझते हैं कि कश्मीरी पंडित तो निकल गए हैं, उनकी जमीनें वगैरह दूसरे लोगों ने ले लिया, उनका घर दूसरे लोगों ने ले लिया। अब ये जो गवर्नमेंट है मोदी की, उसने ये बताया कि भी कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, कश्मीरी पंडितों को उनकी जमीनें, उनके घर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डर है, और कहीं ना कहीं ये भी डर है कि कहीं जो बाकी लोग जो माइग्रेंट्स हैं वो आके यहाँ बस गए, तो जो जॉब हैं और जो इनको एक प्रकार से जमीनें वगैरह वो छुप जाए। तो ये सच्चाई लेकिन है, ये ये अफवाहें तो फैल रही देखें, मेरी बात सुने जनरल साहब, ये तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की कि भाई अगर कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान, जो जनरल मुसलमान है वहां पे रहने वाले, वो अगर इतनी खतरनाक होते और हिंदुओं के खिलाफ होते तो इतना टूरिस्ट कैसे वहां जाता? पहली बात तो आपने ये उधर की, से जो मैं कोई। समझ गया, आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा के खिलाफ भी जो कैंपेन चल रही है, वो पॉलिटिकल गेन्स के लिए, मुसलमान के पॉलिटिकल इलेक्टोरल गेन्स के लिए वो कैंपेन चल रही है। जनरल मुसलमान जो है वो कभी भी इस बात पे सहमत नहीं हो सकता
कि हिंदुओं के खिलाफ बात की जाए या हिंदुओं का मजहब का मजाक उड़ाया जाए या शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाए। यहाँ पे एक और बात आ जाती है जनरल साहब, वो ये आ जाती है कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए जो रिलीजियस इंटॉलरेंस को बर्दाश्त ना करने के खिलाफ हो। यानी कोई भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, कोई भी किसी दूसरे धर्म के बारे में या अपने धर्म के बारे में कोई नाजेबा बात करे तो उसके ऊपर वो कानून काम करे, उसको गिरफ्तार किया जाए, जीरो टॉलरेंस की जाए। देखो है, ये भारत के जो आईपीसी है उसके अंदर है आर्टिकल में। है, और लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? मुझे हाँ, बताएं ना, उसके ऊपर कितने इम्प्लीमेंट, लोगों को पकड़ा है आज तक? हाँ बिल्कुल। देखो इसका मतलब ये जो आप कह रहे हो कि देखो सच्चाई ये है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, इसके अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं। और आप तो रहे, मैं कहता हूँ कि आके देखना चाहिए जिस प्रकार से भारत के शांति है, ऐसी शांति कहीं नहीं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो। मगर ये सच्चाई है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके ये गवर्नमेंट आ रही है कि जिसके अंदर सबको एक ही तरीके से देखा जाएगा, लॉ सबके लिए बराबर है। ये सच्चाई है और ये होना चाहिए। देखो वही सोसाइटी तरक्की करेगी जहां पर सभी को इकट्ठा लेके, जहां रिलीजन प्रोसिक्यूशन होता है, चाहे इंडिया हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो या यूरोप हो या अमेरिका, वो नहीं चलेगा। और भारत जैसा एक ऐसा देश है जो टॉलरेंट है। और ये भी सच है, ये टॉलरेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ हिंदू मेजोरिटी है। और ये भी सच है कि ये एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। ये एक गुलदस्ता है और ये काबिल तारीफ है। लोग आके देखते हैं, इतनी भाषाएं, इतने टाइप के लोग, इतने टाइप के रिलीजन, मगर ये फिर भी घुल मिल के रहते हैं। ये छोटे मोटे फ्रिंज एलिमेंट है, कहीं कमी या खामियां हैं तो भारत की जो पुलिस फोर्स है, भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट उन पे एक्शन लेती है। और मुझे लगता है, मैं विश्वास दिलाना चाहते हूँ व्यूअर्स को, ये सच है कि भारत के अंदर जो सुप्रीम है भारत का लॉ, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का हमारे लिए धर्म पहले देश और फिर है आपका अपना धर्म, और ये मानना जाता है। और ये सच्चाई है कि लोग जो हैं कि मिलके रहते हैं। ये कुछ एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जो बात है, चाहे वो करते हैं, मगर बाकी जो पब्लिक है वो शांति चाहती है, अमन चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। भारत एक सेकुलर देश है जहां सभी मिलकर लोग रहते हैं। भारत की फौज जो एक ऐसी है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब मिलकर लड़ते हैं। और एक भारत की फौज के अंदर एक सबसे अच्छा मॉडल है MMG का, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे। ऐसी जगह आपको कहाँ मिलेगी कि 3 रिलीजियस प्लेस एक ही जगह हो? तो ये सच्चाई है कि भारत के अंदर एक टॉलरेंस है। भारत की जो सोसाइटी है सेकुलर है, यहाँ पर सभी बिल्कुल धर्मों को आप सही इकट्ठा कह लेकर। रहे हैं, आपकी बात मैं सहमत हूं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे मस्जिदें हैं जहां अब शिवलिंग निकल रहा है। कंबोडिया में भी एक जगह से शिवलिंग खुदाई के दौरान निकला है, जो बताता है कि सनातन धर्म कहाँ कहाँ तक फैला। और ये भी एक सच्चाई है कि बहुत सारी मसाजिद जो हैं वो हिंदू मंदिरों को छीन के बनाई गई हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नाजरीन, आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। जनरल साहब का ये कहना है कि जो हिंदुस्तान का मुस्लिम आबादी का ज्यादा हिस्सा है वो इन झमेलों से दूर है। ये सिर्फ कुछ करते हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर इंडिया में ये जो रिलीजियस इंटॉलरेंस के खिलाफ जो कानून है, अगर इसके ऊपर आयरन हैंड के साथ अमल किया जाए तो फिर लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, वो कानून के ऊपर एतमाद करेंगे। अगर अगर नूरपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो पहले उस मौलवी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने ये मुद्दा एक्सप्लॉइट किया। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद। जय हिंद।